इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा संस्कृत डिपार्टमेंट की सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का आयोजन आपके दिसंबर के लास्ट वीक में आयोजित किया जाएगा। तो इस बीच मैं आपके लिए लेके आया हूं डेली राजस्थान जीके के वे क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2024 में अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज मैं उसमें चर्चा करूंगा पार्ट 9 की। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। डेली ये क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इस समय देखने को मिलती है, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, क्योंकि वीडियो पर 300 लाइक आने पर इसकी आंसर के साथ पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं मैं कौन से पेपर की चर्चा करूंगा। और 2024 के जैसे ही पेपर कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं लास्ट के 10 से 12 सालों में जितने भी आरपीएससी ने पेपर आयोजित किए उन सभी में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाऊंगा। ये डेली क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज जो मैं आपको पेपर करवाने जा रहा हूँ पार्ट 9 में, इसमें मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी द्वारा संस्कृत डिपार्टमेंट का इस परीक्षा का आयोजन 8 सितंबर 2024 को किया गया था। तो इसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और वीडियो पर 300 लाइक आने पर आपको इसकी पीडीएफ आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है अमृतसर, दिल्ली, अजमेर, नागपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजपूताना मध्य भारत सभा का जो चौथा अधिवेशन है वो नागपुर में आयोजित किया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। पहला दे रखा, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल उद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी है, ये सही है। दूसरा, जालोर के दैया सेजवाल विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया, ये भी सही है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन से युग में सही सुमिलित है वो आपको करेक्ट आंसर बताना है। पहला दे रखा है ज्वाला माता मंदिर जोबनेर, एकदम सही है। केवाय माता मंदिर किंसरिया, ये भी सही है। सुंदा माता मंदिर सांबर, ये आपका गलत है। इसका मतलब पहला और दूसरा सही है, ए और बी सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने फील्ड शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की है? शोभालाल गुप्ता, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, माणिक्यलाल वर्मा। तो इनमें से देखा जाए तो माणिक्यलाल वर्मा ने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार नानकराम, रामनाथ और जोशी स्वाईराम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? अलवर, किशनगढ़, बीकानेर, नाथ द्वारा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चित्रकार नानकराम, रामनाथ और जोशी स्वाईराम हैं, ये किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? चौहान, प्रतिहार, गोहिल, परमार। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो परमार राजवंश द्वारा करवाया गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है, ये गिंदोली कौन थी? राव सातल की पुत्री, बहादुर शाह की पुत्री, अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री, मालानी के शासक मलिनाथ की पुत्री। तो गिंदोली कौन थी? गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम भी प्रयुक्त होता है, तो ये गिंदोली आपके अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको डेली इस यूट्यूब चैनल पर यह क्लास देखने को मिलेगी। और वीडियो पर 300 लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले पूछा गया सरस्वती भंडार, तो सरस्वती भंडार आपके कहाँ पर स्थित है? ये आपके उदयपुर में स्थित है। अनूप संस्कृत पुस्तकालय, अनूप संस्कृत पुस्तकालय आपके बीकानेर में स्थित है। पुस्तक प्रकाश आपके कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में।
और शास्त्र भंडार आपके आमेर में स्थित है। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया है? मेवाड़ भील कोर, जोधपुर लीजियन, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में है वो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के माध्यम से आया है, इन्फेंट्री के माध्यम से आया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? भूरेलाल बया, रमेश चंद्र व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता। तो 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका जो उपाध्यक्ष है वो कौन था? भूरेलाल बया। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आपको डेली इस यूट्यूब चैनल पर ये क्लास देखने को मिलेगी। कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? एक साइड मेला है और दूसरी साइड तिथि दे रखी है, सुमिलित कौन सा नहीं है? बाणगंगा वैशाख पूर्णिमा, एकदम सही है। बाणेश्वर माघ पूर्णिमा, ये भी सही है। डिग्गी श्रावण अमावस्या, ये भी सही है। कपिल मुनि कार्तिक अमावस्या, ये गलत है। तो डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कपिल मुनि का जो त्योहार है या मेला है वो किस तिथि को लगता है। बगल बंडी क्या है? साफे का एक प्रकार, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र, महिलाओं का ऊपरी वस्त्र, विशेष प्रकार का आभूषण। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा पुरुषों का ऊपरी वस्त्र बगल बंडी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काम प्रबोध तथा श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई है? महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह, स्वाई जय सिंह, महाराजा अनूप सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना महाराजा अनूप सिंह के शासन के काल में हुई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया है? मिर्जा हाकिम, शाहबाज खान, मान सिंह, राजा जगन्नाथ कछावा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में राजा जगन्नाथ कछावा को महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने के लिए कार्य सौंपा गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्यम का लेखक है? श्री कृष्ण राम भट्ट, सीताराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, मधुसूदन ओझा। तो जयवंश महाकाव्यम के लेखक कौन हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा सीताराम भट्ट। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? भपंग, मोरचंग, खड़ताल, अलगोजा। तो तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भपंग आपका तत्वाद्य यंत्र है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए, कौन सा सही है? पहला दे रखा तेजाजी खड़नाल के रामकुंवरी और तारजी धोलिया जाट के पुत्र थे, ये सही है। लच्छा गुजरी की गायों की रक्षा तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी है, ये भी सही है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए और बी दोनों सत्य हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहब्बत शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली? रतन सिंह, कानड़देव, शीतलदेव, हमीर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मोहब्बत शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने हमीर के पास शरण ली थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आभूषण इनमें से है जो कान में पहना जाता है? चांट, पौंथ, नोगरी, ओखरी। तो इसमें से देखा जाए तो आपका ओखरी आभूषण है, ये कान में पहना जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की है? नरोत्तम स्वामी, दयाल दास, मुणोत नैणसी, बांकी दास। तो देश दर्पण की जो रचना है वो किसने की है? दयाल दास ने की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको इसी समय ये क्लास देखने को मिलेगी इस यूट्यूब चैनल पर। और वीडियो पर 300 लाइक आने पर इसकी PDF आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। फोराट पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 1337 मीटर, 1172 मीटर, 1014 मीटर, 1225 मीटर। तो फोराट पठार की औसत ऊंचाई की बात करें
तो 1225 मीटर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई? 2024, 2023, 2022, 2021। तो राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति है ये आपके प्रभाव में आई 2023 से, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस के अनुसार राजस्थान में 2003-05 से 2011-13 के बीच किस प्रकार के मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया है? आपके पास ऑप्शन है अधिवास के द्वारा मरुस्थलीकरण, वायु अपरदन के कारण मरुस्थलीकरण, वनस्पति क्षरण के लिए मरुस्थलीकरण, जल अपरदन के द्वारा मरुस्थलीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा वायु अपरदन के द्वारा मरुस्थलीकरण या भूमि क्षरण, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में जिलों में से सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में? 12, बांसवाड़ा, कोटा, जयपुर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात दर्ज किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को वरा या लासवारी के नाम से भी जाना जाता है? रूपारेल, कांतली, साबरमती, सोम। तो रूपारेल नदी को वरा या लासवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार समंद झील तथा जैत सागर झील क्रमशः कहाँ स्थित है? राजसमंद अलवर, पाली नागौर, अलवर अजमेर, पाली बूंदी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार समंद झील है ये तो आपके पाली में स्थित है, और दूसरी जो दे रखी है जैत सागर झील ये आपके बूंदी में स्थित है। तो क्रमशः आंसर हो जाएगा आपके पाली और बूंदी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में अधिकांश निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, अल्फिसोल्स, एंटीसोल्स। तो सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में अधिकांश जो मिट्टी पाई जाती है वो इंसेप्टिसोल्स पाई जाती है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिलों का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रहा है? प्रतापगढ़, बारां, सिरोही, अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार प्रतापगढ़ जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमेलित हैं? गेहूं का गंगानगर, हनुमानगढ़, बारां, मक्का का सीकर, जालौर, धौलपुर, बाजरे का अलवर, बाड़मेर, जयपुर, कपास का धौलपुर, जालौर, प्रतापगढ़। तो इसमें खरीफ फसल में देखा जाए सही उत्पादक जिले, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बाजरे का अलवर, बाड़मेर, जयपुर, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम लोगों के वन्यजीव के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग राजस्थान के द्वारा जालौर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शुभंकर निर्धारित किया गया है? न्यावला, भालू, गोडावण, खरगोश। तो आपके जालौर जिले के लिए जो शुभंकर है वो भालू है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर है? जोधपुर, जयपुर, अलवर, कोटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान का जोधपुर जिला है वो सबसे ही प्रदूषित शहर है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? पाली, झुंझुनू, बाड़मेर, अलवर। तो राजस्थान का जो मनसा माता संरक्षण रिजर्व है ये झुंझुनू में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 300 लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आपको आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? 13, 27, 20, 14। तो 2011 की जनगणना देखी जाए तो इसमें राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में जो अंतर है वो 27% का अंतर है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड पशुधन है, दूसरी साइड नस्ल है, आपको सही सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा सही होगा। भैंस की नस्ल की बात करें तो जाफराबादी हो जाएगा, ऊंट की नस्ल की बात करें गोमट हो जाएगा, भेड़ की नस्ल की बात करें चनोथर,
और बकरी की लोही, यानी कि तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ की नहरी, टुनका, सिंद्रियास निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? अब्रक, यूरेनियम, पन्ना, तांबा। तो ये आपके अब्रक खनिज के खनन क्षेत्र है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाथ की नहरी, टुनका, सिंद्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड उद्योग है और दूसरी साइड आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है और सही सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, ये आपके स्थित है गुलाबपुरा में। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, ये आपके स्थित है चूरू में। श्री सीमेंट की बात करें तो ये स्थित है ब्यावर में। और जेके टायर की बात करें तो ये स्थित है कांकरोली में। यानी कि चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? कोटा, सिरोही, झालावाड़, गंगानगर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के सिरोही जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अरावली के शिखर हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का इसमें आपको चयन करना है। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, नागपानी और लीलागढ़ ये दोनों दक्षिणी अरावली के शिखर हैं, यानी कि ए और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में फागड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा है? 21 से 22%, 11 से 12%, 15 से 16%, 18 से 19%। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फागड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 15 से 16% है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है? भरतपुर, सिरोही, कोटा, झालावाड़। तो इसमें देखा जाए भरतपुर जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। नागरिक अधिकार पत्र सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता है, एकदम सही है। नागरिक अधिकार पत्र न्यायालय में वाद योग्य है, ये गलत है। नागरिक अधिकार पत्र में अपनी प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु संगठन की नागरिकों से अपेक्षा सम्मिलित है, ये सही है। पहला और तीसरा सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, मुख्य न्यायमूर्ति राजस्थान उच्च न्यायालय के, राजस्थान विधानसभा के निवर्तमान स्पीकर या कोई नहीं? तो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताना है। संविधान के अनुच्छेद 191 फर्स्ट के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को सेलेक्ट कीजिए। पहला दे रखा है, ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा, ये सही है। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा, ये भी सही है। यानी कि इसमें आपका जो कथन पहला और दूसरा है वो दोनों सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसुंधरा राज्य के पहले मुख्यमंत्री तो काल के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे हैं? 3, 6, 4, 5। राइट आंसर हो जाएगा 6, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 15, 12, 30, 17। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 12 है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है वो आपको इसमें से बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया, एकदम सही है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है, ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वें आम चुनाव सितंबर-अक्टूबर 2020 में 25 जिलों के लिए संपादित किए गए, ये गलत है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु समीक्षा परीक्षा का प्रारंभ आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष से किया गया? 1984, 1982, 1988, 1986। राइट आंसर हो जाएगा 1984, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था जब भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश एसआर दास की सिफारिश पर
राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए? कैलाश वांचू, इंद्रनाथ मोदी, DS दवे, के शर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा कैलाश वांचू, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से उपयुक्त उत्तर को आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, पहला दे रखा है यह नियम 14 नवंबर 2011 से प्रवृत्त हुए, एकदम सही है। प्रथम या द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेह नहीं होगी, ये भी सही है। आवेदक के प्रतिकर के संदाय के आदेश के मामले में द्वितीय अपील प्राधिकार 60 दिवस के भीतर संदाय करने का आदेश करेगा, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका पहला और दूसरा सही है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न की भूमिका नहीं होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग के जब गठन किया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका नहीं होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता भी होता है, राज्यपाल भी होते हैं और मुख्यमंत्री भी होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और ये थे आज के आपके क्वेश्चन जो कि RPSC द्वारा 2024 में पूछे गए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के टोटल 100 क्वेश्चन पूछे, जिसमें से 50 आज करा दिए मैंने और 50 कल आपको मैं इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर कराऊंगा। और ये डेली क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको 2024 के जितने भी राजस्थान जीके की क्वेश्चन वो कवर करवा दूंगा और हर क्लास की PDF आपको तभी मिलेगी जब हर वीडियो पर जिस वीडियो पर 300 लाइक होंगे तो उसकी PDF आपको आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। 2024 की क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको लास्ट 10 से 12 सालों में RPSC ने जितने भी एग्जाम आयोजित किए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन इसी तरह इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नई क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।